गुड मॉर्निंग बच्चों। Here is your English class and today we are going to learn a very interesting topic. It is a topic every person needs. So noun and the case. Noun and the case. ठीक है बेटे, केस यानी पर्सन्स। हेयर इज यूर नॉमिनेटिव केस, या इसको तुम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हो। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस। इसको आप याद करोगे, जो मैं टेबल लिखवा रहा हूँ आपकी, ठीक है, इसको आप याद करोगे। एंड पजेसिव केस, पजेसिव केस को दो भागों में बांटा गया है, ये ध्यान रखा, ठीक है। एक तो होता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, और एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है बेटे। एंड एक होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है बेटे। आप देखो, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस क्या होता है, जो हमेशा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं, वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं, जो सब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ये हमेशा सब्जेक्ट का काम करते हैं और हमेशा वर्ब से पहले आते हैं। अब इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इनका केस क्या होता है, तो आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, यूअर, यू। अब ध्यान रखो, यू सब्जेक्टिव केस भी है, ऑब्जेक्टिव केस है। जब ये वर्ब से पहले आता है तो सब्जेक्टिव केस बन जाता है, जब ये वर्ब के बाद में आता है तो ऑब्जेक्टिव का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट और दे, देयर, दे, ठीक है बेटे। अब पजेसिव यानी अधिकार केस, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, यूअर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स और दे, देयर, देम। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आई, माई, माइन, अवर्स, यूअर्स, हिज का हिज, हर का हो जाएगा हर्स, इट का पजेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं होता, ठीक है। देयर का देयर्स, देयर का देयर्स। रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, क्या होगा बेटे, माई सेल्फ। इसका होगा अवर सेल्विज, इसका होगा सिंगुलर के लिए तो होगा यूअर सेल्फ, ये होगा सिंगुलर के लिए, और यूअर सेल्विज होगा प्लूरल के लिए। इसका होगा हिम सेल्फ, इसका होगा हर सेल्फ, इसका होगा इट सेल्फ और इसका होगा देम सेल्विज। ये आपका प्रोनाउन से संबंधित या नाउन और प्रोनाउन से संबंधित चार्ट कंप्लीट हो गया। आप इसको याद रखोगे, ठीक है। एक बार देख लो, आई, माई, मी, आई सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस, ये पजेसिव एडजेक्टिव, मी। इसी प्रकार से सबका है। आप घर पर बैठ करके इस चार्ट को आप बनाएंगे और इसको याद करेंगे, ठीक है। अब जो भी मैं लिखवाऊंगा वो इसी चार्ट से संबंधित, आज की हमारी क्लास जो होगी वो इसी चार्ट से संबंधित बेस्ड होगी, ठीक है बेटे।
तो देखो फर्स्ट, फर्स्ट क्या कह रहा है, एडजेक्टिव प्रोनाउन। अभी मैंने लिखवाया था एडजेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, और इधर पजेसिव प्रोनाउन में जो लिखवाया था, ठीक है। एडजेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग एडजेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के साथ किया जाता है, जबकि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बिना किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, योर ब्रोदर इज रिच बट माइन इज पुअर, ठीक है बेटे। पर जो एडजेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, अब यहां पर नाउन है ब्रोदर, इससे पहले मैंने योर लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर माइन है, पजेसिव प्रोनाउन लिया है मैंने, ठीक है, माई, ये तो हो गया एडजेक्टिव, और ये माई की जगह मैं माइन भी लिख सकता हूँ। माई का माई भी होता है और माइन भी होता है, ठीक है। इसी प्रकार जिस प्रकार से यूवर का यूवर भी होता है और यूवर्स भी होता है। ये तो एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन का काम करता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है, ये प्रोनाउन का काम करता है। वैसे आपको ध्यान में ये रखना है, जब आपका एडजेक्टिव के रूप में काम आएगा तो वहाँ पर नाउन जरूर ही आएगी, नाउन आना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर ब्रोदर आया है तो यहाँ पर यूवर आया है, यूवर्स मैंने नहीं लिखा। और जब ये आते हैं, प्रोनाउन आते हैं, तो नाउन नहीं आती है। अब जैसे देखो मैंने माइन लिखा है, ठीक है, माई नहीं लिखा, माई नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, नाउन नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस सेंटेंस को, माइन को हटाऊंगा तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, माई ब्रोदर। क्या लिखना पड़ेगा बेटे, माई ब्रोदर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, माई ब्रोदर। क्या लिखना पड़ेगा, माई ब्रोदर। यूर ब्रोदर इज रिच बट माई ब्रोदर इज पुअर, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, यूर ब्रोदर इज रिच बट माइन इज पुअर, ठीक है। जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो बिना नाउन के काम में लिए जाते हैं, और जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के साथ काम में लिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटे। इसी प्रकार से सेकंड देखो, समझने वाली चीज, पजेसिव प्रोनाउन का तात्पर्य अपोस्ट्रोफी एस तथा ऑफ से होता है, ठीक है, कि पजेसिव प्रोनाउन का तात्पर्य अपोस्ट्रोफी एस तथा ऑफ से होता है। यह संबंध बताने का काम करता है, यह संबंध बताने का काम करता है। इसका अर्थ का, के, की, इसका अर्थ का, के, की होता है। यह सिंगुलर नाउन के लिए, यह सिंगुलर नाउन के लिए, यह सिंगुलर नाउन के लिए प्रयुक्त होता है। नॉन लिविंग एलिमेंट्स, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, नॉन लिविंग एलिमेंट्स के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है।
ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है, ये ध्यान रखना, आप स्टार लगा लो इस पर। पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग अपोस्ट्रोफी एस तथा ऑफ से होता है। यह संबंध बताने का काम करता है। इसका अर्थ का के की होता है। यह सिंगुलर नाउन के लिए प्रयुक्त होता है। नॉन लिविंग एलिमेंट के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो मैंने लिखा SPRING स्प्रिंग, अब मैंने लगा दिया एस, लिख दिया स्प्रिंग्स फ्लावर्स, बसंत के फूल। यहाँ पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑफ लगाना पड़ेगा, और ऑफ लगा करके इसको मैं सही करूँगा और क्या कर दूंगा, फ्लावर्स ऑफ द स्प्रिंग, इस प्रकार से मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ स्प्रिंग फ्लावर्स, ये दोनों करेक्ट होंगे। बस ये ध्यान रखिए, संबंध बताने का काम करता है, ठीक है। सिंगुलर नाउन होनी चाहिए और आपकी पर्सनल नाउन होनी चाहिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, तो ही आप क्या लगा सकते हो, अपोस्ट्रोफी एस। अदरवाइज आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लिखा CHAIR चेयर स्लैग, अब ये भी गलत है। चेयर कुर्सी, लेग कुर्सी का पाँव। अब यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगाया, गलत लगाया क्योंकि यहाँ पर नॉन लिविंग एलिमेंट है। अब ये सही क्या होगा, ठीक है, सही क्या होगा, लेग ऑफ द चेयर, ये होगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, ए टेबल लेग, इस प्रकार से आप इसको सही बना सकते हो, ठीक है। जनरली ये काम में कैसे लिया जाता है, देखो राम व्यक्ति है, अपोस्ट्रोफी एस लगाया, का फादर, तो राम के पिताजी, ठीक है। अब ये सही है, सिंगुलर है, व्यक्ति है, संबंध है, तीन चीजें होनी चाहिए, व्यक्ति, एक वचन, पीछे वाली नाउन से संबंध, अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। और इसका जो अर्थ निकलेगा फिर क्या लगेगा बेटे, अर्थ क्या निकलेगा, का के की, अर्थ क्या निकलेगा, का के की, राम्स फादर, राम के पिताजी। इसी प्रकार से देखो मोहन सिस्टर, मोहन की बहन, ये भी सही है, ठीक है, मोहन सिस्टर। तो इस प्रकार से आप अपोस्ट्रोफी एस काम में लेते हैं। आपके प्रत्येक चैप्टर में ऐसी नाउन जरूर मिल जाएंगी जो अपोस्ट्रोफी एस से जुड़ी हुई होती हैं, इसको ध्यान रखोगे आप। इसी प्रकार से और देखो आगे, अब तो लिखा हमने राम फादर, राम के पिताजी, वहां पर राम एक ही था। अगर दो नाउन ऐसी आ जाए, अगर दो नाउन आ जाए जैसे कि राम और सीता के पिताजी, तो आप किसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ये नियम देखो आपको, यदि दो सिंगुलर नाउन, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हों, क्या लिखा मैंने, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हों तथा दोनों के बीच में क्लोज रिलेशन यानी कि घनिष्ठ संबंध, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हों तथा दोनों के बीच में क्लोज रिलेशन हो, तो अंतिम वाली नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस, तो अंतिम वाली नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। यदि दोनों नाउन के बीच क्लोज रिलेशन नहीं हो, यदि दोनों नाउन के बीच क्लोज रिलेशन नहीं हो, तो दोनों नाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है।
ये ध्यान रखो आप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या लिखी है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी हो तथा दोनों के बीच में क्लोज रिलेशन हो तो अंतिम वाली नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, और दोनों नाउन के बीच क्लोज रिलेशन नहीं हो तो दोनों के साथ ही आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। जैसे कि देखो, मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर शर्मा एंड ब्रदर्स ज्वेलरी। अब देखो यहां पर घनिष्ठ रिलेशन है शर्मा का और उसके भाइयों का। जो मिस्टर शर्मा है उसके शर्मा और उसके भाइयों के बीच में घनिष्ठ संबंध है, इसलिए मैंने क्या लगाया, एस लगाया। इसी प्रकार देखो, मोहन एंड सन्स ऑफ, मोहन और उसके पुत्रों की दुकान, तो मोहन और उसके पुत्रों के बीच में घनिष्ठ रिलेशन है, इसलिए अपोस्ट्रोफी एस लगाया, ठीक है। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ी हुई हो और उनके बीच में घनिष्ठ रिलेशन हो तो अंतिम वाली नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध नहीं हो, दोनों नाउन अलग अलग क्वालिटी को स्पष्ट करती हो, तो दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। जैसे कि शेक्सपियर एंड वर्थ पोयम। शेक्सपियर और ये दोनों कवि हैं, इंग्लिश कवि हैं, ठीक है, अंग्रेजी के, शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो मैंने लिखा शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ की कविताएं, तो शेक्सपियर की कविताएं अलग हैं, वर्ड्सवर्थ की कविताएं अलग हैं, इसलिए मैंने दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, ठीक है बेटे। ऐसे आप ध्यान रखोगे। इस प्रकार देखो, कभी कभी शॉप, स्कूल, क्लिनिक, कभी कभी शॉप, स्कूल, क्लिनिक, चर्च, हाउस, हॉस्पिटल आदि के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाकर संबंध बताया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो, मैंने लिखा अमन रीड्स इन सेंट जोवियर्स। अमन पढ़ता है सेंट जोवियर्स। अब यहां पर सेंट जोवियर के पीछे एस लगा दिया तो समझ लो सेंटेंस पूरा हो गया। यहां पर ये सेंट जोवियर स्कूल को ही दर्शा रहा है, ठीक है। ये किसको ही दर्शा रहा है बेटे, स्कूल को। अब आपको स्कूल लिखने की आवश्यकता नहीं है। अमन रीड्स इन सेंट जोवियर्स, तो स्कूल इसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखो, he was going to डेंटिस्ट। अब देखो, ही वॉज गोइंग टू डेंटिस्ट, अब डेंटिस्ट आ गया, डेंटिस्ट मतलब दांतों का डॉक्टर, तो यहाँ पर हॉस्पिटल ऑटोमेटिकली ही आ गया है, ठीक है। यहाँ पर हॉस्पिटल आ गया है। इसी प्रकार और देख लो, आई साउ हिम इन दी बार्बर, मैंने उसको देखा बार्बर मीन्स शॉप, यानी कि नाई की दुकान में मैंने उसको देखा। तो यहाँ पर जो बार्बर है वो शॉप इसमें ऑटोमेटिकली उसमें समाहित हो रही है। और देखो आगे, यदि
एज या देन, ध्यान रखो क्या एज और देन। यदि एज देन से पहले, यदि एज देन से पहले पजेसिव का प्रयोग हुआ है तो बाद में भी होता है, ये ध्यान रखो। यदि पहले हुआ है तो बाद में भी होता है। जैसे कि हिज कार इज फास्टर, हिज कार इज फास्टर देन मोहन। ठीक है, अब यहां पर पजेसिव हिज आया है तो यहां पर भी मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगा करके क्या बनाया है, पजेसिव। अब यहां पर मोहन्स लगाया है, ठीक है, अब यहां पर एस लगाया है तो इसका मतलब ये है मोहन्स कार की ही बात कर रहा हूं मैं, मोहन्स कार की ही बात कर रहा हूं। तो हिज कार इज फास्टर देन मोहन्स कार। ठीक है, हर हस्बैंड इज मोर हैंडसम देन प्रीतिज। ठीक है, इसी प्रकार और देखो, हिज फ्लैट इज मोर एक्सपेंसिव एज माइन। ठीक है, तो ध्यान रखो यदि एज देन से पहले पजेसिव का प्रयोग हुआ है तो बाद में भी किसका प्रयोग होता है, बाद में भी पजेसिव का प्रयोग किया ही जाता है। सिंगुलर नाउन की स्थिति में, सिंगुलर नाउन की स्थिति में एज देन के बाद डेट ऑफ तथा प्लूरल नाउन की स्थिति में, तथा प्लूरल नाउन की स्थिति में एज देन के बाद, तथा प्लूरल नाउन की स्थिति में एज देन के बाद दोज ऑफ का प्रयोग होता है, दोज ऑफ का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखो। जैसे कि द क्लाइमेट, क्लाइमेट मीन जलवायु, क्लाइमेट किसको कहते हैं, जलवायु। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज एज गुड एज डेट ऑफ दिल्ली। ठीक है, देखो मुंबई सिंगुलर है इसलिए एज के बाद किसका प्रयोग किया है, डेट ऑफ का। ठीक है, इसी प्रकार देखो द गर्ल्स ऑफ जयपुर आर एज ब्यूटीफुल एज दोज ऑफ आगरा। अब यहां पर गर्ल्स प्लूरल है इसलिए मैंने क्या लगाया, दोज ऑफ एज के बाद। सिंगुलर है तो एज के बाद क्या लगाया था, डेट ऑफ। ठीक है बेटे, इस प्रकार से देखो तुलना हमेशा समान पजेसिव की होती है, तुलना हमेशा समान पजेसिव की होती है, ये आप ध्यान रखोगे। जैसे कि देखो सोहन्स ब्रदर इज इंटेलिजेंट, सोहन ब्रदर इज इंटेलिजेंट, सोहन ब्रदर इज, ध्यान रखो, सोहन ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन राम। अब आप ऐसे नहीं, अब देखो यहाँ पर क्या है, सोहन से, ठीक है, सोहन ब्रदर्स है तो यहाँ पर भी आपको समान करना पड़ेगा, राम्स करना पड़ेगा। ठीक है, राम्स ब्रदर, समान की तुलना की जाती है, असमान की तुलना
कभी भी आप नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार से आगे देखो, इनडेफिनाइट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम जिनके बारे में नहीं पता, इनडेफिनाइट प्रोनाउन जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, somebody, no one, nobody, anyone, anybody। ठीक है, ये क्या होते हैं? अनिश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबॉडी। ठीक है, के साथ अपोस्ट्रोफी, के साथ अपोस्ट्रोफी एस का, के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। लेकिन यदि इनके साथ, लेकिन यदि इनके साथ, लेकिन यदि इनके साथ एल्स लगा हो तो एल्स के साथ, तो एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस, तो एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि एवरीबॉडीज ड्यूटी इज टू हेल्प पुअर। ध्यान रखो, इनके साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है, जितने भी इनडेफिनाइट आर्टिकल होते हैं। तो एवरीबॉडीज ड्यूटी इज टू हेल्प पुअर। ठीक है, इसी प्रकार देखो, someone's, someone has stolen someone watch, किसी ने किसी की वॉच चुरा ली है। ठीक है, इसी प्रकार देखो, he does not like anyone's, अब एल्स, इनके बाद एल्स आ जाए तो एल्स के बाद अपोस्ट्रोफी लगेगा। ही डज नॉट लाइक एनीवन्स एल्स एडवाइस बट माइन। अब देखो, ये तो तुमको दोबारा आ गया माइन, नाउन होती तो माई लिखता। ठीक है, इसी प्रकार से और देखो, इनडेफिनाइट प्रोनाउन जैसे एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग के साथ, समथिंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का, अपोस्ट्रोफी एस का यूज, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि ऑफ का यूज किया जाता है। बल्कि किसका यूज किया जाता है? ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे कि एवरीथिंग, ठीक है, ऐसे समझो आप। द लाइफ ऑफ एवरीथिंग इज शॉर्ट,
द लाइफ ऑफ एवरीथिंग इज शॉर्ट। ठीक है, प्रत्येक चीज़ का जीवन क्या है, छोटा होता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे नियम बताए। आज की जो हमारी क्लास थी वो मुख्य तौर पे एपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड थी, और आपका जो है मैंने बताया एपोस्ट्रोफी एस किस प्रकार से लिया जाता है। कुछ नियम और भी हैं, ठीक है, कुछ नियम और बच रहे हैं, 6-7 नियम, वो कल की क्लास में मैं लिखवाऊंगा, और कल हमारा नाउन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो प्रोनाउन है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटे, टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।